एक बार की बात है। एक राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। अब राजा हमेशा यह सोचकर दुखी रहता था कि अब वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाएगा। काफ़ी दिन बीत गए थे। जब रानी ने यह देखा कि राजा हमेशा परेशान रहता है, किसी से बात भी नहीं करता, तो रानी यह सोचकर काफ़ी परेशान हो गई। अगली सुबह जब रानी ने राजा से पूछा, तो राजा ने रानी को सारी समस्या बता दी। रानी समझ गई कि क्या कारण है राजा दुखी रहते हैं। यह सोचकर रानी भी दुखी हो गई कि यह बात मैं अपनी किसको बताऊं जो मेरी समस्या का समाधान कर सके। अचानक एक दिन रानी की सखी आई और रानी ने सारी बात अपनी सखी को बताई। तो रानी की सखी ने बताया कि यहाँ पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, क्यों ना आप उनसे जाकर मिलें, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। फिर रानी और उसकी सखी मिलकर उस बौद्ध भिक्षुक के पास गईं। रानी ने सारी बात बौद्ध भिक्षुक को बताई। तो उस बौद्ध भिक्षुक ने रानी से कहा, राजा ने बहुत लोगों पर उपकार किया है। उनमें से बहुत से लोग अमीर होंगे और बहुत से लोग गरीब होंगे, लेकिन राजा को उन्हीं में से किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना दे। लेकिन राजा को उन बच्चों की एक छोटी सी प्रतियोगिता लेनी होगी। जो उस प्रतियोगिता में अच्छे से मेहनत करता है और पूरी समझदारी से कार्य करता रहेगा, राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। रानी को उस बौद्ध भिक्षुक की सारी बातें समझ में आ गई थी। रानी यह बात जाकर राजा को बताती है। अब राजा कुछ अंदर से अच्छा सोच रहा था। जैसे ही राजा अपने राज्य में जाता है और वह अपने मंत्री से एक घोषणा करवाता है कि राजा किसी के बेटे को गोद लेगा और उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा। जैसे जैसे यह बात लोग सुनते हैं, तो यह बात आग की तरह सारे गांव में फैल जाती है। अगले दिन बहुत से अमीर और बहुत से गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ राजमहल में आ जाते हैं। उस समय राजा कहता है कि किसी एक के बेटे को मैं गोद लूँगा, वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तभी राजा यह बात कहते हैं कि पहले आप लोगों के बच्चों को एक प्रतियोगिता देनी होगी। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। राजा सभी बच्चों को एक एक बीज देता है बोने के लिए, और सभी बच्चे उस बीज को अपने अपने गमले में ले जाकर बो देते हैं। कुछ दिन बाद सभी के गमले में एक छोटा सा पौधा निकल आता है, लेकिन उन्हीं में एक बच्चा बहुत गरीब था, जिसके गमले में किसी तरीके का कोई भी पौधा नहीं निकलता। वह गरीब बच्चा उस पौधे को दिन रात देखा करता था, लेकिन उसके गमले में कोई भी पौधा ही नहीं निकलता था। यह देखकर वह बच्चा अपने पिता से जाकर कहता है कि मेरे गमले में कोई भी पौधा निकल ही नहीं रहा है। तो उसके पिता दुखी होकर कहते हैं कि बेटा, आपकी किस्मत में राजा बनना नहीं है। यह सोचकर वह बूढ़ा पिता बहुत दुखी हो जाता है। जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, तो राजा सभी बच्चों को राजमहल में बुलवाता है, लेकिन वो छोटा बच्चा भी जिद करता है कि राजा के महल में मुझे जाना है। लेकिन उसके पिता उसे जाने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं, बेटा, आपके गमले में कोई भी पौधा नहीं है, तो आपका जाना बेकार है। उसी समय उसका बेटा रोने लगता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने इतनी मेहनत की, रात दिन देखभाल की, लेकिन कोई पौधा नहीं आया, तो मैं क्या करूं? मैंने कोशिश पूरी की, पर पिताजी, मैं उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। तो क्या हुआ? वहाँ तो बहुत सारे बच्चे आए होंगे, जिनमें से एक बच्चा ही उत्तराधिकारी चुना जाएगा। यह बात सुनकर उस गरीब बच्चे के पिता
जी ने उसे महल में जाने की आज्ञा दे दी। साथ में खुद भी जाता है और अपने खाली गमले को भी लेकर जाता है। जैसे ही वह बच्चा महल में पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखकर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वह बच्चा उन सब बातों का बुरा नहीं मानता। जैसे ही राजा सभी गमलों को देखता है, उनमें पौधे दिखाई देते हैं। राजा एक गमले को देखकर हैरान और चकित हो जाता है और वह परेशान होकर उस बच्चे से पूछता है कि आपके गमले में कोई भी पौधा क्यों नहीं आया। तो वह बच्चा बहुत प्यारी बात बोलता है, मैंने पूरी कोशिश की, रात दिन उस बीज को पानी दिया, मिट्टी दी, खाद दी और अच्छे से देखभाल की पूरे 6 महीने, पर वह उगा ही नहीं। हमारे पास हालात से लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तो उस बच्चे की बात सुनकर राजा एकदम खुश हो जाता है और उसे गोद लेकर उत्तराधिकारी बना देता है। दोस्तों, जिंदगी भी इसी तरीके की होती है। हम अपनी जिंदगी में मेहनत बहुत करते हैं, पर थोड़ी सी समस्या आने पर हम हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम एक पल के लिए यह भी मान लेते हैं कि हमने मेहनत करके हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बिना मेहनत के हम ये नहीं सोच सकते कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन वहाँ पे यह बात तय हो जाती है, हम चुनौतियों से लड़ने के लिए शामिल नहीं हुए हैं, वहाँ आपकी हार पक्की हो जाती है। दोस्तों, सब कुछ करवाती है ये जिंदगी जिससे आप डरते हैं। इसलिए हम जब मेहनत करेंगे तो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक होना चाहिए और मुसीबत को देखकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हो तो आप लोग भी जानते हैं और समझते होंगे कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। प्लीज़ सपोर्ट मी।